बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि जनाब B4U ग्लोबल ये क्या है, और एक लंबी दास्तान है। मैं आपसे वो शेयर तो अभी नहीं करूँगा, लेकिन प्रॉपर हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया। तमाम तर मामलात को देखने के बाद जो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनके भी कुछ इंटरव्यूज़ किए। जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको कैसे पैसा मिलता है वो भी देखा, और इसके साथ साथ जो तर्जमान हैं शेख शामी उनसे भी गुफ्तगू की, और बाकी जो बिज़नेस हैं, जो लीगल बिज़नेस पाकिस्तान में है, उनके तमाम मॉडल्स को स्टडी किया। और हम आपके सामने वो तमाम तर चीज़ें रखते हैं कि क्या B4U ग्लोबल पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है, जो फतवा लिया वो क्या है और उसको कैसे पेश किया गया वो आपके सामने रखते हैं। फिर SCCP ने जो 2 प्रेस रिलीज़ जारी की और इसको गैर कानूनी करार दिया। FIA ने, साइबर क्राइम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की उसमें, और सबसे बड़ा जो मामला है वो सर सामने आपके रखते हैं कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट उसने जो लिखा, और तमाम तर जो अकाउंट्स हैं B4U के उसके बारे में आपके सामने रखते हैं। और जो मौक़िफ़ है जो CEO हैं उनका और जो तर्जमान है वो क्या कहते हैं, और पैसा आवाम का जो इन्वेस्ट किया जाता है वो कहाँ जाता है, और फिज़िकली जो प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है वो शुरू कब से हुए पाकिस्तान में, वो कब से पैसा ले रहे हैं, और प्रोजेक्ट अब कब से शुरू हो रहे हैं, और वो जो दिखाए जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की टोटल मालियत कितनी है, और कितना आवाम से पैसा जो है वो लिया जा चुका है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या B4U ग्लोबल जो है वो पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। उसका जो जवाब है वो है गैर कानूनी है। पाकिस्तान में B4U जो ग्लोबल है वो इलीगल है, और बाहर बैरून ममालिक के नाम पर जो कहा जा रहा है कि 14 ममालिक हैं, कोई 28 ममालिक कह रहा है, वो जो तर्जमान हैं शेख शामी उनसे जो गुफ्तगू हुई है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी बात है, शेख शामी ने बड़ी क्लियरली कहा कि कंपनी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देती। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ जब MLM नेटवर्किंग करते हैं तो वो वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे, वहाँ पर क्या कुछ कहा जाता है। तो एक तो ये है कि उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि किसी किस्म की कंपनी गारंटी नहीं देती, नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं, और अदरवाइज सूद हो जाता है, और परसेंटेज उधर दे रहे हैं 7% से 20% तक फिक्स करके, वो सूद नहीं है, वो उनके मामले में चीज़ें हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कंपनी की कोई इंश्योरेंस नहीं है, यानी आप अगर बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक जो है वो आप बैंक की अपनी एक बैंक ने इंश्योरेंस करवाई होती है, वो आप बैंक का अगर नुकसान भी हो जाता है तो वो बैंक आपको पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवाई होती है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कोई किसी किस्म की इंश्योरेंस कंपनी से B4U की कोई इंश्योरेंस नहीं है। कल अगर खुदा न ख्वास्ता ये भागते हैं तो डेफिनेटली वो वापस से जो है वो मामला नहीं आएंगे, और ये बहुत बड़ा एक जिस तरह पहले भी स्कैम होते रहे इसी तरह स्कैम नजर आएगा। दूसरी तरफ बैंक क्यों नहीं इन्वेस्ट करते इसमें, बैंक के तकरीबन 10 बैंक्स के मैनेजर से मैंने गुफ्तगू की। फिर जो मालियाती इदारे बाकी जो लीगली काम कर रहे हैं, SCCP के पास लीगली काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक के साथ लीगली काम कर रहे हैं, FIA के पास, NAB के पास, यानी वो इदारे लीगली काम कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर, आल्दो कि उनको इन्वेस्टमेंट जितनी उनकी होती है उनको परसेंटेज कम मिलती है, लेकिन वो लीगली है, और वो उनके यहाँ पैसे की गारंटी भी है। अगर आपके पैसे वहाँ पर डूबते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर सूद नहीं होता, और इतने लेवल पे जितना बड़ा रिस्क होता है, जितना बड़ा फ्रॉड होता है, वो स्कैम होता है। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, वहाँ के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर म्यूचुअल जो फंड होता है, बैंक्स आजकल इस पर काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी करती हैं। फिर इसी तरीके से बाकी जो मामलात हैं, P2P लैंडिंग है आजकल चल रही है। लाइसेंस जब आप लेते हैं SCCP से, तो लाइसेंस का मतलब है कि लाइसेंस की फ़ी इतनी इस कदर बड़ी होती है कि कंपनीज को भी पता है कि वो आवाम के साथ फ्रॉड नहीं करते। तो जब एक कंपनी की लाइसेंस ही नहीं है, वो काम ही वो करती है। अब बुनियाद हम देख लेते हैं कि B4U जो कहती है, B4U कहती है जी हम आवाम से पैसा लेते हैं। अभी तक जो क्लेम कर रहे हैं वो 4.5 लाख पाकिस्तानी आवाम है जिसकी इन्वेस्टमेंट वो ले चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे ली जाती है
कई ऐसे गरीब हैं जिनके घर साथ खड़े होकर कहा जाता है कि ये देखें जी इन्होंने घर बेचा अपना 13 लाख का, इन्होंने पैसा इधर लगाया, ये देखें जी घर बेचा 1 करोड़ का पैसा इधर लगाया, और इनको देखें जी मंथली जो है वो मिल रहा है। कब तक मिलेगा ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, और ये कब मामला यहाँ से गायब होंगे, क्योंकि फिजिकली जब आप कोई चीज़ लॉजिकली नहीं एक्सप्लेन कर सकते, या आप किसी बैंक में चले जाए, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाए, एक आम शख्स भी चला जाए B4U में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो जरा इंश्योरेंस कंपनी में चला जाए, उन्हें कह जी कि आप इंश्योरेंस किस कंपनी की करते हैं, या आपके पास इंश्योरेंस जो है वो क्यों की जाती है। इंश्योरेंस कंपनी की भी इंश्योरेंस होती है आगे से। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क होता है कि उसको बचाने के लिए, आम आवाम का पैसा डूबने से बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है ताकि किसी का पैसा ज़ाया ना हो। यहाँ पर B4U में मुकम्मल रिस्क और फ्रॉड होने के चांसेस एब्सोल्युटली मौजूद हैं, जो कि हो रहा है और आने वाले दिनों में आपके सामने हो जाएगा। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। यानी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड जो हमारे पास प्रूफ्स हैं उसके ज़रिए, हम लॉजिकली बात करते हैं, हम कोई ऐसी क्या सराई पे बात नहीं करते। जो जिन जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे, वो आप अपनी ज़बानी खुद आपको बताएंगे। हम सिर्फ आपको ये बता दें कि जनाब पहली बात है कि B4U ग्लोबल लीगल है या इलीगल है। मैंने आपको कहा कि मुकम्मल तौर पर इलीगल है। ये डॉक्यूमेंट साथ साथ में चलाऊँगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा वो क्या है डॉक्यूमेंट्स। इलीगल कैसे है कि जनाब सबसे पहले SECP ने इस अभी तक 2 प्रेस रिलीज जारी किए हैं, और उसमें एक जो दिसंबर 30, 2020 की रिसेंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें कहा गया SECP हैज़ आल्सो रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्यूरीज रिगार्डिंग द एंटिटी ऑफ नेम ऑफ B4U. This entity is raising unauthorized deposits from the general public in the name of different investment plans. It is clarified that B4U trade is not registered with SECP. However, working through its different companies registered with SECP, and SECP has already initiated legal proceedings against these companies and its directors. यानी एक तो ये उन्होंने क्या किया कि यानी दूसरी कंपनी जो मुख्तलिफ रजिस्टर्ड है उनमें डिफरेंट जो है वो डायरेक्टर्स मौजूद हैं, उन सबको नोटिस जारी कर दिए। पहली बात ये, वो नोटिस ये जारी हुए हैं, वो कैसे हुए हैं जनाब, ये भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आप आवाम के लिए जो B4U के 4.5 लाख मेंबर हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। वो ज़रा आप देख लें, फैसला आपने खुद करना है, मैं कोई फैसला करने वाला नहीं हूँ। मैंने जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये एक इंक्वायरी है जनाब, FIA की इंक्वायरी है। ये उन्होंने लेटर लिखा है अब साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर की तरफ से, FIA की तरफ से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से 20/11/2020 को ये लिखा गया है जॉइंट रजिस्ट्रार को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उनको कहा गया इंक्वायरी नंबर 568/2020 ऑफ FIA CCRC कराची। ये स्क्रीन पे आप भी देख सकते हैं और मैं आपसे शेयर भी करूंगा डिटेल में। अच्छा, इसमें कहा गया दैट दिस सब्जेक्ट एंड इंक्वायरी इज रजिस्टर्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी upon receipt of the complaints against B4U group of companies and its beneficial owners name mentioned below। उसमें एक है जो इनकी आजकल वाइफ है, रुमैसिया शायद उनका नाम है, ROMAISA। ये वाइफ ऑफ सैफुर रहमान खान है, इनका CNAC नंबर भी है, आप देख सकते हैं। तौसीफ आमिर हैं, ये सन ऑफ अमानुल्लाह जवेद हैं, इनका CNAC नंबर है। सैफुर रहमान है, अब्दुल रहमान है, इनका CNAC नंबर। मोहम्मद तारिक हैं, ये 4 लोग ये हैं। और फिर जो कंपनीज हैं, बिजनेस लाइव प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर प्रॉपर्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, इमर्जिंग इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, B4U सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, B4U ब्रेवो टैक्सी सर्विसेज, अल्फा एडवर्टाइजिंग, B4U फाउंडेशन, AAS वारियाज ग्लोबल ट्रेडिंग, वारियाज लॉजिस्टिक, सैफ रोवीना एसोसिएट, परफेक्ट मार्बल मैनेजमेंट, SRKN लिमिटेड, SRKN ट्रेवल्स, नियाजी लॉ एसोसिएट, नियाजी पेट्रोलियम्स, B4U कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, B4U बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एग्रोजेम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, SR कैश एंड कैरी। ये 23 जो बेनिफिशर्स, यानी इसमें हम देखें तो पहले 4 लोगों के नाम पर मुख्तलिफ जो डायरेक्टर्स हैं, 23 मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं
वो बताई गई हैं। 4 पहले हैं, तकरीबन 21 कंपनी बताई गई हैं। 21 कंपनीज की बाकायदा तौर पर ये इंक्वायरी जो है वो की गई है और इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है इनको कि इनका एलसीसीपी को कहा जा रहा है कि फोटो कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन फ्रॉम AB29 फार्म की मे प्लीज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अबव मेंशन्ड सस्पेक्ट्स कंपनीज एट द अर्लीस्ट। ठीक है, ये कहा गया और इसमें बड़े क्लियर कहा गया ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। ये उन 4.5 लाख लोगों के लिए जो जरा अपने आप को देख लें कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है या वो लीगली काम कर रहे हैं, वो इलीगली काम कर रहे हैं, फैसला आप खुद करें। ये कहा गया है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज इंगेज इन पोंजी स्कीम। ये मैं नहीं कह रहा, ये FIA लिख रहा है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंपनी को। मल्टी लेवल मार्केटिंग, सेल एंड परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम की तमाम जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं कंप्लीटली तौर पर मुल्क में गैर कानूनी है। और आप अंदाजा कर सकते हैं जब गैर कानूनी है तो फिर ये जो काम चल रहा है ये एक दिन में धड़म तख्ता होगा और आप देखते रहेंगे। जैसे कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट देख लें, लासानी देख लें, इससे पहले बाकी जो चीज़ें हैं वो भी ज़रा देख लें। आपके अब खुदकुशियाँ वहाँ पर हो रही हैं और इस कदर जो है वो अवाम और 4.5 लाख लोग हैं, वो कब तक ये रहेंगे? क्योंकि ज़रा पोंजी स्कीम कब तक सर्कल चलता है वो आपको पता ही है। एनी हाउ, ये सेल एंड परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। आप एक बात जरा गौर से सुन लें कि बैंक के अलावा, बैंक के काउंटर के अलावा किसी कंपनी को ये अलाउ ही नहीं है कि वो लोगों से पैसे ले सके। अब जो 5 लाख से नीचे, जो कुछ मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात हुई कि 5 लाख से नीचे लोगों से डायरेक्ट नगद पैसे भी लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को बैंक का कहा जा रहा है कि इतने कम से कम इतने बैंक में लगेंगे, उसके कम बैंक में नहीं लगेंगे, और काम डॉलर में हो रहा है। इससे भी अंदाजा कर सकते हैं आप। मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी हवाला, डूइंग डमी फिजिकल बिजनेस। अब डमी फिजिकल बिजनेस क्या है? अब जो शेख शामी है, जो तर्जमान है, उन्होंने भी जो एक बड़ी लिस्ट बताई है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि वो जो लिस्ट बता रहे हैं तो क्या ये रिस्क फिजिकली कहीं मैनेज कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब पैसा लिया जाता है, पैसे के बाद फिजिकली ये शो करने की कोशिश जरूर की जाती है। आप सिर्फ ये कंपनी के देखें, कंपनी जब शुरू की गई आज से 2 साल, अच्छा जिससे भी बंदे से पूछेंगे इन्वेस्टमेंट, उसको ही कह रहा 2 माह, 4 माह, मैक्सिमम 1 साल से लोगों के पास यानी ये रोटेट हो रहा है। और मैक्सिमम कब तक ये चलेगा, ये बहुत जल्द जो है वो ख़त्म होने की चांसेस इसके हैं। एनी हाउ जी, आगे चले। मुल्क का सबसे बड़ा जो इदारा है वो ये कहता है कि B4U इज ग्रुप ऑफ एंटिटी कंप्राइजिंग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, B4U ट्रेड्स एंड B4U ट्रेडिंग involved in activities of soliciting unauthorized deposits from the general public by offering unrealistic hefty returns। अच्छा, ये जो है ना फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU, ये उस वक्त बनता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है और इसमें तमाम इंटेलिजेंस इदारे भी इसमें मौजूद होते हैं। इसमें ISI, इसमें MI होती है, इसमें IB होती है और ये भी एक सीक्रेट तरीके से ये अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करते हैं। और इसके साथ साथ FIA, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, 4 ये इदारे और बाकी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो सारे सीक्रेटली इस पे काम करके आपको बताते हैं कि जनाब ये हो क्या रहा है। तो जब फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो क्या कह रहा है, FMU इशूड एन अलर्ट इन द मैटर्स, वो इस मैटर पर अलर्ट जारी करते हैं जनाब। द ग्रुप टू FIA, FBR, State Bank of Pakistan and SCCP for action under the respective laws. FIA Karachi initiated an inquiry 568/2020 against the company and its sponsors and sought information from SCCP in respect of the companies. अब ये कहा जा रहा है officials undertake undisclosed site visits at offices of B4U groups companies and provide their reports that the companies were found to be accepting unauthorized deposits। ये इन्वेस्टिगेशन जो उनकी तरफ से हुई है, उनसे कहा गया है कि ऑफिशियल्स ने सीक्रेट विजिट्स किए हैं। उसमें उन्होंने क्या फाउंड किया है, उन्होंने रिपोर्ट जो दी है उन्होंने कहा है कि कंपनीज वर फाउंड टू बी एक्सेप्टिंग अनऑथोराइज्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इलीगल बिजनेस ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग बाय अलुरिंग देम विद द लुक्रेटिव रिटर्न्स। यानी बड़े दिलकश किस्म की जो है ना वो पैकेजेस दे के, जैसे आपको कहा कि 1 लाख के ऊपर
ये आपको कहेंगे कि 7,000 से 20,000 तक आपको पर मंथ देंगे। बैंक क्या कर रहा है कि बैंक पूरे साल में सिर्फ 7% देता है, यानी आप बैंक के पास 1,00,000 रुपये रखेंगे तो बैंक आपको एक साल के बाद 7-8 हज़ार रुपये देगा, और ये आपको शुरू ही 7-8 हज़ार से करते हैं और 20,000 तक पर मंथ देने की बात करते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर दिलकश या लुक्रेटिव पैकेज देते हैं, और उसकी वजह से ये पॉन्जी स्कीम जब तक शुरू में के लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बाद में आने वाले उनके साथ क्या होने वाला है बहुत जल्द, ये इसलिए आपने फैसला खुद करना है। एनी हाउ, ये चीज़ें स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देखिएगा। बैंक नेम है सिल्क बैंक, बी फॉर यू ट्रेड। ये बैंक का अकाउंट अगर है तो वो अकाउंट नंबर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देखें बैंक अल फलाह, ये इसका टाइटल है। बैंक नाम है सिल्क बैंक, इसका अकाउंट टाइटल है बी फॉर यू ट्रेड्स। इस अकाउंट को देखा गया और कहा गया कि ये इलीगल पैसा ले रहे। दूसरे नंबर पे अकाउंट है बैंक अल फलाह बैंक है, टाइटल है सैफुर रहमान। तीसरा बैंक है मीज़ान बैंक है, टाइटल है इमर्जिंग इनोवेशन पीवीटी एलटीडी लिमिटेड, ये बैंक ये अकाउंट देखा गया। चौथा है सुनहरी बैंक, AAS वारियाज ट्रेडर्स के नाम से है। फिर पांचवा बैंक देखा गया MCB सैफुर रहमान खान के नाम से। फिर देखा गया JS बैंक, और ये है सैफुर रहमान खान के नाम से। और फिर जनाब है बैंक अल हबीब, ये है MS बी फॉर यू ट्रेडिंग के नाम से। ये 7 बैंक अकाउंट जो है वो बाकायदे तौर पर इन्वेस्टिगेट किए गए, और मैंने आपको बताया कि ये मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है फाइनेंशियल जो चीज़ों को देखता है, और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट इसको कहा जाता है। ये आप ज़रा ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि ये वजारत जो आपकी है स्पेशली जो ख़जाना है ये उसके अंडर काम करता है, और इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती हैं, और ये चीज़ वो करते हैं। ये मैं आपको लॉजिकल और एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कि ये काम इनके साथ हो चुका है, और ये बहुत जल्द इस मामले में पकड़े जा सकते हैं या ये भागने में मजबूर हो जाएंगे। ये क्योंकि आप देखेंगे हमारा काम होता है आवाम को बताना, फैसला आपने खुद करना है। 4.5 लाख ये खुद जब मान रहे हैं कि 4.5 लाख लोग हैं जिनसे इन्वेस्टमेंट ली गई है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट है, दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जाता है कि गरीबों में पैसे भी बांटे जाते हैं, मस्जिद भी बनाई जाती है, और वलीमा भी आवाम के पैसों से होता है, और वलीमे में क्या कुछ होता है वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं उस पर आप अलग से आऊँगा। ये एनी हाउ, ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई बात आपसे नहीं करूँगा जनाब। ये जो कहा गया है कि एक तो ये बताया जा रहा है कि बी फॉर यू वेदर, जो FIA ने पूछा है SCCP से कि FIA कह रहा है कि और जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो ये कह रहा है कि ये काम कर रहे हैं जनाब, वेदर बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज मेंशन अबव आर ड्यूली रजिस्टर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। ये SCCP से पूछ रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं क्या ये इस काम के लिए आपके पास रजिस्टर्ड हुए हैं या किसी और मकसद के लिए आपके पास रजिस्टर्ड हुए हैं। ये उनसे पूछना है इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, क्या ये जनरल पब्लिक से काम ये पैसा ले सकते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, पॉन्जी स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्सेट्रा। अदरवाइज वेदर दिस इलीगल एक्ट ऑफ बी फॉर यू इज काउंटेड एज पैरेलल बैंकिंग, इफ सो प्लीज शेयर लीगल एस्पेक्ट। ये SCCP से मांगा जा रहा है कि ये एक पैरेलल बैंक की तरह का तर्ज का ये किस तरीके से चला सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्लीज शेयर कंप्लेंट्स लॉन्च्ड बाय डिफरेंट विक्टिम्स अगेंस्ट बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज मेंशन्ड अबव एंड व्हाट काइंड ऑफ लीगल एक्शन हैव बीन टेकन सो फार। SCCP से पूछा जा रहा है अगेंस्ट बी फॉर यू सो फार, ये बताया जा रहा है। एनी अदर इंफॉर्मेशन बिलोंग विद बी फॉर यू, वो भी कहा जा रहा है कि इनसे शेयर किया जाए। फिर ये कहा गया कि लीगल ओपिनियन में प्लीज बी शेयर्ड विद दिस एजेंसी टू डील विद सच काइंड ऑफ कंपनीज। इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द फोकल पर्सन हु इज वेल कन्वर्सेंट टू डील, यानी SCCP को कहा जा रहा है कि जनाब एक फोकल पर्सन दे जो मसलसल तौर पर हमारे साथ राब्ते में रहे, और जितनी भी कंपनीज हैं, और ये वो कंपनीज हैं जिनको SCCP पहले ही इलीगल डिक्लेयर कर चुका है, और FIA को ये सारा का सारा डिटेल रिकॉर्ड दे चुका है। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि फाइनेंशियल जो इदारा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसने अपनी जो इंक्वायरी की है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी मौजूद होते हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में वाजे कर दिया है कि जनाब ये उन्होंने ये क्या लिखा है, उन्होंने लिखा जनाब कि इनके ऑफिशियल अंडरटेक अनडिस्क्लोज साइट विजिट्स
of the offices of B4U group companies provide their reports that the companies were found to be accepting, यानी उन्होंने जो खुफिया तौर पर अपनी तरीके से इनके ऑफिस का विजिट किया, इनके लोगों से मुलाकातें की और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि कंपनीज वर फाउंड टू बी एक्सेप्टिंग अनऑथोराइज्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इलीगल बिजनेस ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। और फिर उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ लोगों को लालच देकर जो है वो काम हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं जनाब के जो प्रेस रिलीज ज़ाहिर है SCCP ने 2 दफ़ा प्रेस रिलीज की। एक SCCP ने ये 2000 दिसंबर 30 2020 में पहले दी थी। ज़ाहिर है जब जो ही FIA ने SCCP से पूछा तो SCCP ने सारा का सारा डिटेल उनके साथ शेयर किया। अब ये कहा गया SCCP has also received a number of complaints and queries regarding entities and namely this entity is raising unauthorized deposits from the general public in the name of different investment plans. It is clarified that B4U Trade is not registered with SCCP. However, working through its different companies, जो different companies मैंने आपको बताया था कि वो 21 कंपनीज हैं और 4 लोगों के नाम पे हैं, मोहम्मद तारिक, सैफुर रहमान, तौसीफ आमिर और रुमैसिया, शायद रुमैसिया लिखा है, इनके नाम पर है। उन तमाम का डाटा जो है वो FIA को दे दिया गया है। और इसी तरीके से जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU उसके हवाले भी सारा डाटा कर दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी है। अब उसके बाद क्या होने जा रहा है ये आपके लिए सरप्राइज होगा उन 4.5 लाख लोगों के लिए कि आप अपना फैसला खुद कर लें कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा जो है वो सब कुछ होने जा रहा। इसके साथ उर्दू और इंग्लिश दोनों मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो कहा गया कि SCCP को B4U नामी एक कंपनी के मतलब भी मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई। ये कंपनी भी मुख्तलिफ सरमायाकार स्कीमों के नाम पर आवाम से फंड इकट्ठा कर रही है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा कंपनी B4U SCCP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि इसके कारोबारी सरगर्मियाँ भी गैर कानूनी है। बड़ा ही वाज़ेह उर्दू में आपके सामने शेयर करता हूँ और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है SCCP का। SCCP ने इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले ही कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और फिर डाटा सारा FIA को दे दिया है और FIA के बाद जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज और FMU जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसने भी इस पर काम कर दिया है। अब जाहिर है ये चीज़ें आपको बताना आपको ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं। उस कंपनी में अगर आप देखें तो B4U ग्रुप लाहौर कराची में जितनी भी इनकी कंपनीज हैं वो सब की सब जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दी गई हैं। बाकी जो इसके अलावा कंपनीज हैं वो तो मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के हवाले से या लासानी का मामला कहाँ तक पहुँचा है और बाकी चीज़ें जो है वो आपको मैं अलग से वो करूँगा। लेकिन SCCP ने अब अपनी उसकी वेबसाइट में दें, उसकी प्रेस रिलीज मौजूद है, मुख्तलिफ अखबारात में भी अब वो न्यूज़ मौजूद है और उन्होंने लिखा है SCCP हैज़ मेड पब्लिक अ लिस्ट ऑफ 50 कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन सिमिलर अनऑथोराइज्ड बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इलीगली कलेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम इन्वेस्टर्स बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। उनसे यानी झूठे वादे किए जाते हैं, जैसे कि फिजिकल आपके साथ भी किया जाता है। जनाब सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी हैं, जनाब एयरलाइन भी आ रही है बहुत जल्द और बहुत जल्द एयरलाइन जब होती है तो फिर एयरलाइन बहुत जल्द जाती भी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एयरलाइन कहना बहुत आसान है लेकिन एयरलाइन लाना बहुत इतना आसान नहीं है जितना भी हो। एनी हो, अब आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं। अब एक तो यह है कि B4U लीगल है या इलीगल है, वो मैंने आपके सामने रखा है कि दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। इलीगल आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखें, जहाँ फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं तो वहाँ पे SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 2 सबसे अहम इदारे हैं जो ये तय करते हैं कि क्या ये पैसे का जो मामला है, लेन देन है, वो कौन सी कंपनी कर सकती है। अब आप आगे चलते हैं जनाब। फिर कहते हैं जनाब इन्होंने लोगों को ये कहते हैं कि जनाब हम लीगल हैं, इलीगल नहीं है। और बड़ी दलेरी के साथ ये लोगों को कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और MLM लीगल नहीं है तो इसलिए लोग ये कहते हैं। आप उस बिजनेस का देख लें, आप इस मुल्क में आप देखें कि जिस मुल्क में अगर स्टेट अलाउ ना करे जहाद के हवाले से तो वो जहाद कहा जाता है नहीं होता, तो आप एक तरफ गैर कानूनी कंपनीज को खड़ा करके आप कहें कि वो लीगली पैसा कमा रहे हैं, वो हराम है या हलाल है। ये नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान कंपनी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक गैर कानूनी है, वो क्यों गैर कानूनी है? क्योंकि उसमें फ्रॉड होता है। आप इससे पहले टाइम्स का देख लें, ये बहुत सी कंपनीज है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूंगा। इस तरह की कई कंपनीज आई और वो फ्रॉड करके चली गई।
अभी आप केबी ग्रुप ऑफ कंपनी देख लें, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट देख लें, अभी रिसेंटली उसने किया, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज देख लें, टीजीएन इन्वेस्टमेंट देख लें, एमएनएम, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी जो मुख्तलिफ चल रही हैं, वो भी आप देख लें। एसएस ग्लोबल देख लें, इन्होंने भी जो कुछ किया। फिर लासानी ने जो कुछ किया, 3-4 बंदे वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो कर चुके हैं, ख़ुदकशी कर चुके हैं। इस तरीके से जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं और इंतहाई अफसोसनाक हैं। अब जो इस कंपनी के सीईओ हैं सैफुर रहमान साहब, वो खुद कह रहे हैं कि वो 30 साल मलेशिया में रहे हैं। उन्होंने एक मलेशियन खातून से शादी की और जो कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा वो पाकिस्तान में आके उन्होंने 4.5 लाख ज़ाहिर लोगों से ही पैसा लिया। और अभी कुछ 1 माह या 2 माह पहले उन्होंने वलीमा भी किया, और वलीमे की तस्वीर भी आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी ज़रा आप देख लें कि ये उन्हीं लोगों का पैसा है। और जब इनसे पूछा जाए कि जनाब फिजिकली प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आपने यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो नहीं बता सकते, वो इनका सीक्रेट मामला है। लेकिन अवाम ये ज़रूर बताएंगे 4.5 लाख लोगों ने उनको इन्वेस्टमेंट उनको दी है। 5 लाख के कम, अब तो ये कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी है जो 5 लाख से कम जो अमाउंट है वो कैश की सूरत में ले रहे हैं। और मुख्तलिफ तरह के लोग इनके साथ जो मौजूद हैं। इस वक्त B4U में जो एक तो ये चीज़ है जो खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख मेंबर हैं, वो आगे चल के आप सुनेंगे। जो इनके तर्जमान है शेख शामी, उनके साथ मेरी बात हुई है। इस वक्त तो 4-5 लोग अहम हैं। एक तो सैफुर रहमान है, फिर उनकी वाइफ है रुमैसा खान है, मलिक नवीद हैं, शेख शामी हैं, और इस तरह के बाकी कुछ लोग हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जो यूट्यूब पे नेटवर्किंग करते हैं, बेसिकली नेटवर्कर हैं, और वो आपको बताएंगे कि जनाब वो गलत हैं, ठीक है। और फिर जो लॉजिकली बात करें तो उसमें उनको परेशानी होती है कि जनाब लोगों को क्यों सच बताया जा रहा है। इसमें एक इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है अल्फ़ा टीवी के नाम से, जो सिर्फ सैफुर रहमान और उनकी एक्टिविटीज़ दिखाता है, यानी B4U की एक्टिविटीज़। और वो भी लोगों को बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा सैटेलाइट चैनल आने लगा है। वो भी ज़रा बताएं लोगों को कि आपके पास लाइसेंस कहाँ है, ज़रा पैमरा से तो चेक करना है ना, कहाँ पे है लाइसेंस। आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है। फिर स्टीमर फैक्ट्रीज़ कहाँ पे है, एयरलाइन के नाम पर, और बाकी चीज़ें इस तरीके से करके आप लोगों से पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ से नैब, FIA, SCCP, अब उन्होंने घेरा जो है वो तंग कर लिया है। अब होगा क्या फाइनली, मैं आपको बता दूं कि जनाब जब ये इनके बैंक अकाउंट सीज होंगे, ये खुद तो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, और फिर कहा जाएगा देखें जी हम तो काम कर रहे थे, हमें इदारों ने जो है ना वो नहीं करने दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। और आवाम का जो 4.5 लाख आवाम है उसका पैसा वहाँ पर आसानी से डूब जाता है। इसमें समी नियाजी हैं, ये भी कोई यूट्यूब नेटवर्कर हैं, ये भी लोगों को इसी तरफ लेके आते हैं। बिजनेस एकेडमी नेटवर्कर है, ये महर रशीद कोई हैं नेटवर्कर हैं। पाक स्ट्रीट न्यूज़, ये हमारी टीम ने जो इनको देखा कि जहाँ जहाँ पे चौधरी परवेज़ डेलू है कोई है, अबू शावेज़ ऑफिशियल हैं, अल्फ़ा टीवी चैनल है, और टेक ग्लोबल कोई, ये रेफरल मार्केटिंग भी करते हैं साथ साथ। आइडियाज़ 360 है, फिर राशिद कयूम ऑफिशियल, ये भी यूट्यूबर हैं। ये वो लोग हैं जो इनकी बाकायदा तौर पर ये नेटवर्क का हिस्सा है, या वो रेफरल मार्केटिंग करते हैं, MLM, जो कि दैट इज़ एब्सोल्युटली इलीगल इन पाकिस्तान। और वो फिर इस तरीके से उनको पैसा लगवाते हैं, और फिर खुद जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जनाब हमें नहीं पता, इसका ज़्यादा चीज़ें नहीं पता। अब तर्जमान जो है, अगर वो खुद उनको ये नहीं इल्म कि जनाब आप ये बता दें कि बैंक्स इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे। आप सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है, जब आप लोगों को ये कहेंगे कि 1 लाख के पीछे आपको 8,000 से 20,000 तक मिलेगा, और अच्छा ये जो जवाब देते हैं कि हम फिक्स इसलिए नहीं करते कि सूद हो जाता है, और 8 लाख से 20,000 तक, 8,000 से 20,000 तक फिक्स जरूर किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को, अच्छा जो लीगल फतवे की बात की है वो आपको पता होगा कि फतवे वो भी जवाब इनको मिल गया है कि आप उस चीज़ को गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल ना करें। वो भी आपके साथ में स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, और जो कुछ वहाँ पे क्या आ गया। फिर LMLM क्रिप्टो करेंसी वैसे ही गैर कानूनी है। एक सादा सा सवाल है, जो 4.5 लाख लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, आप जरा इनसे एक सवाल पूछें। एक बैंक है, ये जो जितने भी बैंक में अकाउंट हैं, मैं कुछ बैंक्स के साथ गया हूं, मैंने मैनेजर से बात की, 10 मैनेजर्स के बैंक के, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। मैंने कहा जी आप लोगों से पैसा लेते हैं, पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आवाम को जो है वो उसके मुताबिक जो है वो पैसा देते हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। B4U जो 1 लाख के ऊपर अगर 8,000 दे रही है, मिनिमम कर लेते हैं 7-8 हज़ार जो दे रहे हैं, उसके ऊपर इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख एक साल के बाद आपने 96,000 ले लिया उनसे, दूसरे साल 96,000 ले लिया, और तीसरे साल
यानी आपने अपना लाख, आपका पैसा भी वहां पड़ा हुआ है और आपने 2 लाख उनसे भी ले लिया, यानी 1 लाख पे 2 साल बाद आप 2 लाख कमा लिया। तो यानी आप इससे अंदाजा करें कि अगर बैंक जिसके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं, अब बैंक मैनेजर का कहना है कि हमें तो फिर जरूरत क्या है छोटे छोटे इधर उधर सोच समझ के पैसे लगाने की। अगर हमारा इस तरह की कंपनी हो, एक बैंक भी अरबों रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है एक बैंक से अरब रुपया लें और उनको वो देते रहे। लेकिन क्योंकि ये पोंजी स्कीम है, इसमें एमएलएम इन्वॉल्व है, पहले आने वाले लोग जो हैं वो इससे फायदा उठाते हैं और उसके बाद ये एक बड़े लेवल पर स्कैम होता है और उसके बाद मुल्क से भाग जाते हैं। अच्छा, अनी हो, हम कहते हैं कि जनाब ये भागते नहीं है। इनसे एक पूछा जाए, आपने किस इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवाई है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं हमने अभी प्रोसेस में है। 5 साल ये बताते हैं काम करते हुए, तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं, 1 साल तकरीबन हुआ जिसमें मैक्सिमम लोग आए हैं। और ये नियाजी साहब की खुद गुफ्तगू है जिसमें वो कहते हैं कि पहले साल में हमें तो इतने लोग मिले और अब इतने लोग आ रहे हैं। इससे अंदाजा करें। 2-3 बड़े लॉजिकल सवाल है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं है। आवाम खुद समझदार है, जो पैसे दे रहे हैं ज़रा कुछ देख के दे रहे हैं और ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या कल उनको नहीं मिलेंगे। हमारा काम है उनको सिर्फ बताना। 2-3 चीज़ें हैं। एक, नंबर 1, ये जो बिजनेस, ये कंपनी लीगल नहीं है पाकिस्तान में। आप कल किसी जगह भी कंप्लेन करेंगे तो इनकी कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं है। इस कंपनी के जो सीईओ हैं या जो उनकी वाइफ हैं या 2 लोग जो हैं साथ, वो भी मुल्क छोड़कर आराम से निकल जाएंगे। एक मलिक नवीद साहब हैं और एक शामी साहब हैं और 1-2 वो बंदे हैं और बाकी जो नेटवर्क का हिस्सा है वो खुद ही यूट्यूबर्स पे वो काम भी करते हैं और 7 लोगों को ये भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रा इसकी चेक करें कि कौन लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों की ज़रा लिस्ट भी निकालें। आप इनसे डाटा मांगें, वो डाटा देने के लिए तैयार नहीं है, वो उसमें हाइट छुपाएंगे। उनसे पूछें कितने बैंक्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बैंक्स क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते? बैंक इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि बैंक ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ये एक पोंजी स्कीम है और पैसा लेके वो भाग जाएंगे। अब अगर आप एक बैंक के पास या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं जिसके पास बाकायदा तौर पर लाइसेंस होता है, उसने करोड़ों रुपए लाइसेंस की मद में दिए होते हैं और उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही होती है, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठाए होते हैं, उन्होंने हर तरह के कानून को वो फॉलो कर रहे होते हैं। जबकि इस तरह की स्कीमें आती हैं और वो सिर्फ बातों की हद तक, सिर्फ सोशल मीडिया पे इनकी मार्केटिंग होगी और मुख्तलिफ तरह की जो चर्ब ज़बान लोग होंगे वो फ्रंट पे होंगे। वो किसी से आप उनसे जो 2-4 लॉजिकल सवाल पूछेंगे तो वहाँ पर वो डैश हो जाएंगे। देखें जी हम कैसे कह सकते हैं। आप एक चीज़ पूछें कि क्या गारंटी है इस चीज़ की? क्या आपकी इस मुल्क में सैफुर रहमान या जो कोई और भी बंदा हो, कल वो इस मुल्क में नहीं रहेगा या कंपनी फ्रॉड करती है तो आपका पैसा आपको मुल्क में कैसे मिलेगा? कौन सा लीगल इदारा है जो आपको पैसा दे सकता है? उसकी रीज़न है कोई भी इदारा। हर एक इदारे ने अपने नोटिस जारी कर दिए हैं। एफआईए इंक्वायरी कर रहा है, नैब ने इंक्वायरी शुरू की। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप करें कि एससीसीपी ने कह दिया कि गैर कानूनी है, आप किसके पास जाएंगे? ज़रा आप जिस इदारे के पास जाएंगे वो यही कहेंगे जनाब हमने तो 1 साल पहले कहा था, हमने 2 साल पहले कहा था और आप फिर भी इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे? इसके बजाय आप अगर बैंक में जाते हैं, ठीक है आपको बहुत कम पैसा मिलता है, या जो म्यूचुअल फंड्स हैं उस पर आप चले जाएं। आप कुछ भी ना करें, जो 4.5 लाख बंदा है, आप एक बैंक मैनेजर के पास जाएं जो आपको लग रहा है कि वो आपके साथ बात ठीक करे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। आप उन्हें पूछें सर ये कंपनी है, ये इतना हमें परसेंटेज पैसा देती है। वो बैंक मैनेजर या बैंकर आपको बताएगा कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। वरना तो नियाजी साहब को तो जरूरत ही नहीं थी, उनके पास अरबों रुपए जनाब बैंक की सूरत में आते हैं और बैंक अपना मुनाफा लेते हैं और आवाम को आगे उन्होंने तो बहुत कम देना होता है। आप क्योंकि बैंक में रखते हैं 1 लाख, आपको 1 साल के बाद 7,000 मिलता है, 8,000 मिलता है, मैक्सिमम 10,000 मिलता है या 12,000 मिलता है मैक्सिमम। उसके लिए बड़ी आसानी होती है, वो 1 साल में 1 लाख पे 96 या 1 लाख रुपए ले लेते और आगे आवाम को उसने तो 8,000 या 10,000 देना था, तो बड़ा आसानी उनके लिए होती। लेकिन क्योंकि ये एक फ्रॉड है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये एमएलएम के नाम पर ये पोंजी स्कीम, और दूसरी तरफ ये क्रिप्टो करेंसी की जनाब वो लीगल नहीं है, अब कल लीगल हो जाएगी, परसों लीगल हो जाएगी। ऐसा काम जिसकी शुरुआत ही गैर कानूनी होती है, वो आप आगे जाके कैसे समझते हैं कि जनाब हमने एप्लीकेशन दी हुई है और उसका काम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा मामला जो कानूनी तौर पर गैर कानूनी है शुरू से, उसका आने वाला पैसा भी हलाल है या हराम है, ये जरा आप खुद ही किसी से पूछ लें। और अब कंपनीज अपने काम जो है वो करते हुए नजर आती हैं।
ये चीज़ें आपके सामने रखनी थी। और जो इसके मालकान हैं उनकी ज़रा वो भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि ये चीज़ें ये हैं क्या, और ये हराम है या हलाल है, और इतना मुनाफा कभी भी कोई कंपनी भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये किस तरह दे रहे हैं। और कराची जो दारुल उलूम कराची है उसका फतवा भी उन्होंने कहा जी गलत बयानी कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। SCCP का जवाब भी आपके सामने रखा, जो FIA का भी, NAB का भी, और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग इदारा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है, जो वाकई जो काम ही इस हवाले से करता है, वो अगर ये कह रहा है कि ये कंपनी उन्होंने देखी है कि वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं बाकी क्या चीज़ें आपके पास जो है वो रह गई हैं कि आप उसमें मज़ीद चीज़ें देखेंगे। फिर ब्रेवो कैप अभी शुरू हुई है, लोगों को अरबों रुपये लेके आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट शुरू करें। देखें, आप उसकी बेस देखें कि जब कंपनी आई थी उसके पास पाकिस्तान में कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं था जिस पे वो पैसे ले रहे थे। जब आप पैसे लेते हैं, रोटेट करते हैं, उसमें से आप 2-4 चीज जगहों पे पैसे लगाते हैं दिखाने के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ दी पैसा जो है वो इसी तरीके से जो है ना आप देखते हैं कि रोटेट होते हुए शुरू वाले दिनों लोगों को तो फ़ायदा होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भाग जाएंगे। मलेशिया में B-FAR इशू का इशू बन चुका है। वो आपको पता होगा कि जब नियाजी साहब से लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं जी मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मैं बस अंगूठा लगाऊंगा तो मामला मेरा हल हो जाएगा। फिर वो एक और चीज़ गलत बयानी जो लोगों से कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब मुख्तलिफ ममालिक में 28 ममालिक में 14 ममालिक में मेरी कंपनियां हैं, 28 ममालिक में ये हो गया। आप ज़रा चेक करें, 60% ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे पाकिस्तान से आ रही है, और फिर सऊदी अरब से जो भी पाकिस्तानी हैं वहाँ पे आ रहे हैं, और फिर कोई 8-7% जो है वो मलेशिया से आ रही है। ये तो आप भी चेक कर सकते हैं, तरीकाकार आपको भी बताया जाएगा, आप किसी भी IT एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा। और इनकी कंप्लीटली मार्केटिंग जो है वो है ही उर्दू और पंजाबी में, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें करते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि जनाब 28 ममालिक के लोग इनको इन्वेस्ट करेंगे? तो ये एक इंतहाई गलत बयानी जो कर रहे हैं। आप इनसे ये शेयर करें कि जो 4.5 लाख डाटा है पाकिस्तानी, वो ज़रा शेयर करें हमसे, या बैरून ममालिक जितने लोगों ने आपसे के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है वो ज़रा शेयर करें आपसे। ये वहाँ से ही भाग जाएंगे, वहाँ पे देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इनसे डाटा मांगने की कोशिश की है, वो नहीं मिला। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि 60% पाकिस्तान और तकरीबन 23% से 24% सऊदी अरब जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, या जो उधर हैं लोग KPK से ज़रा वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ से वो देखते हैं इस वेबसाइट को। और फिर सिर्फ 7% जो है वो मलेशिया में है, और वो भी मोस्टली पाकिस्तानी है या मलेशिया में, क्योंकि इनकी जो वाइफ पहले थी वो जो उन्होंने तरीकाकार बताया उसके बाद ये सारा है। बेसिकली ये एक पॉन्जी स्कीम है। ये जो बिजनेस आपको बता रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में गैर कानूनी है, तमाम कंपनीज इनको गैर कानूनी कह चुकी हैं, और कल आने वाले दिनों में अवाम के साथ क्या होने वाला है, इनके साथ क्या होने वाला है, इनकी किसी किस्म की गारंटी आपके पास मौजूद नहीं है। कोई इदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इनकी गारंटी देने के लिए तैयार हो। और एक फर्द वाहिद जो बार बार आपको ये कहेगा कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, उसका मतलब आप समझ जाएं कि वही जब गायब हो जाएगा तो आप किसको पकड़ेंगे। आप ज़रा गुफ्तगू सुने शामी साहब की, क्योंकि वो तर्जमान है। वो कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है, बड़ी खुल कर उन्होंने बात की, किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है। क्या यही कहकर आवाम को उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती? करवाते वक्त क्या कहा जाता है, और अब ये बात क्या कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर हम कोई काम नहीं करते जनाब, हम जो है वो किसी को ये नहीं कहते, हम तो लोगों को कहते हैं कि इसमें नफ़ा भी है और नुकसान भी है। और पॉन्जी स्कीम का एट दी एंड क्या होता है वो आप जानते ही हैं, वो हमेशा भागना ही होता है। और अगर नहीं तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ जो भाग चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो यहाँ से भाग चुकी हैं। एक सिंगल इस तरह की कंपनी पाकिस्तान में जो कामयाब हुई हो उसका हमें बता दें, एक सिंगल। इनसे जरा 3 चीज़ें पूछें कि इस तरह की कंपनी कौन सी कामयाब हुई, आपकी इंश्योरेंस कहाँ पे है, बैंक आपको क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, और तमाम कानूनी इदारे आपको इलीगल क्यों कह रहे हैं। इसका जवाब क्या है कि आप गैर कानूनी काम करके लोगों को हलाल कमा के दे रहे हैं, और वो हलाल कब तक आता रहेगा ये आप भी समझते हैं। बहुत से लोग पहले भी फ्रॉड करवा चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि CEO साहब खुद डायरेक्ट आ जाते हैं जनाब, बाकी कंपनीज का पता ही नहीं चलता। बहुत सी कंपनीज हैं जो फ्रंट पे आके, वो लासानी वाला क्या करता रहा है, वो आल पाकिस्तान वाला
वो ब्रिटिश बच्चा क्या करता रहा है, अभी वो छुप गया है, अभी नैब ने भी डंडा दिया हुआ है और बाकी इदारे भी आ गए हैं मैदान में, और उनके फादर के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे ये बता दें, मुझे शामी साहब ये बता दें, कल ये कंपनी नहीं रहेगी तो आप क्या गारंटी देते हैं? कल अगर कंपनी नहीं रहती तो क्या करेंगे आप? सर गारंटी हम किसी को नहीं देते, कहते हैं कारोबार है भाई, करना करे नहीं करना, किसी पे पुश नहीं है, जोर नहीं है, हर बंदा अपना डिसीजन खुद करता है। तो इसका मतलब ये है ना कि मैंने अपना डिसीजन किया, मैंने खुद किया, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने खुद की डिसीजन। अगर कल यानी अगर कल कंपनी आप भाई अभी वो हफीज मार्केट में आग लगी थी ना, अरबों का माल चला गया, ठीक है, तो किसी को क्या पता था? तो शामी साहब आप जब कह रहे हैं कि मेरा नहीं, आप जब कह रहे हैं कि मेरा तजर्बा है, देखें आप बैंक के साथ, मैं अगर बैंक के साथ इन्वेस्ट करता हूं, इंश्योरेंस कंपनी में करता हूं, उसकी आगे से इंश्योरेंस होती है, तो क्या इस कंपनी की इंश्योरेंस है कहीं? सर हमने इत्तेफाक कोऑपरेटिव में इंश्योरेंस किया था, इन्वेस्ट 91-92 में 5 लाख रुपया था, आज तक तो वापस मिला नहीं। इत्तेफाक कोऑपरेटिव का स्कैंडल हुआ था ना, बैंक ही था ना वो। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे, मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूं तो क्या मैं क्या गारंटी है, क्या इंश्योरेंस है इस कंपनी की कहीं? यानी अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूं, जरा आप नेटवर्किंग कर रहे हैं ना, लोग तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो क्या मैं इन्वेस्ट करना चाहूं? नहीं, कोई इसके अंदर कोई चेक, कोई गारंटी कुछ नहीं, आपका डिसीजन अपना है, आपने करना। ये कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, ये चीज आप उसको देखें, तसल्ली करें, अगर आपको पसंद है करें, कोई पुश नहीं है। आप 7,000 से शुरू करें, लेकिन ये नहीं कहते आप कल अगर से करें, कल अगर मर्जी करना नहीं करना, यानी कल अगर खत्म तो हर चीज में होना है। कल कंपनी बंद होती है, तो कोई गारंटी नहीं है। कल कंपनी बंद होती है, कोई गारंटी नहीं। कल कंपनी बंद हो जाती है, तो हर बंदे का अपना ओन डिसीजन है। ठीक है, हर बंदे को पहले बताया जाता है भाई ये आपके सामने ये चीजें हैं, आपने करना करें, आपकी मर्जी नहीं करना नहीं है, और डिसीजन आपका अपना। कारोबार करते हैं लेकिन शामी साहब ये बात नहीं की जाती ना, ये बात नहीं की जाती ना। बीइंग अ मुस्लिम अगर आप सिक्योरिटी मांगते हैं तो आपका कारोबार सूद हो जाता है। सिक्योरिटी मांगते हैं, इस्लाम में नफा नुकसान है। वही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, इस्लाम में नफा नुकसान है। लेकिन नियाजी साहब कई जगह पे कह रहे हैं, कई जगह पे, और जो इनकी तरीका है, आप तो बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप बात क्लियर कर रहे हैं कि इसमें नफा नुकसान है, और कल अगर नुकसान होता है तो आप किसी किस्म की गारंटी नहीं ले रहे। यही लोग अब लोगों को भी बताना चाहिए ना। सर देखें, लोगों को ये बताते हैं, मैं तो कभी किसी से मैंने दो नंबर बात ही नहीं की, मैं जो स्ट्रेट बात करता हूँ, हमें जो पता है, हम जो बताते हैं, मैं वो बाकी जो लोग कर रहे हैं वो उनका अपना फेस है, जो बंदे कह रहे हैं किस तरह कह रहे हो। लेकिन मेरे से जो बंदा बात करता है, मैं स्ट्रेट है वो उसे बताता हूँ भाई ये इस तरह डिसीजन आपका अपना है। कल को कुछ भी हो सकता है, मैं रोड पे निकलूं, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के नहीं लिए निकलो, एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए हर चीज को देख के आप डिसीजन खुद लेना होता है। आपके अपनी पैसे हैं, आपके अपना माइंड, अल्लाह ने माइंड इसलिए दिया, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, हर चीज को देख के आप डिसीजन ले। लेकिन मैं शामी साहब, जो मैंने चीजें देखी है ना, जो मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, कर रहा हूँ इसके साथ, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला जानता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों को अच्छी इनफ पैसे आ रहे हैं। सर वो आएंगे, वो चंद माह तक आएंगे, उसके बाद कंपनी नहीं रहेगी, तो मैं क्या गारंटी है? चंद माह तक नहीं आएंगे। कितने आएंगे? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। नहीं, फिजिकल प्रोजेक्ट्स क्या है, कहाँ है फिजिकल प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे है? सर आप कुरंगी में चले जाए, रिवॉर्ड मोटर बाइक की फ्रेंचाइज अभी जो रिवॉर्ड मोटर बाइक बन रही है, अभी 19 फ्रेंचाइज पूरे पाकिस्तान में दी गई हैं। मोटर बाइक बिक रही है। ये कैब्स को देख लें, 5 बड़े शहरों में चल रही है बिफोर कैब, अभी किर्गिस्तान में लेके जा रहे हैं, वो वहाँ पे बात हो गई है। ये फिजिकल प्रोजेक्ट है, एप्पल के अंदर किर्गिस्तान में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो अल्फा एडवर्टाइजमेंट है, आप लाहौर चले जाए, जो एडवर्टाइजमेंट सारी हो रही है, बिल बोर्ड लगे हुए, बड़ी स्क्रीनें लगी हुई, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, ये लोग लगा रहे हैं। तो इससे क्या? नहीं सर, उकाड़ा में चले जाए, पेट्रोल पंप है सर, एक पेट्रोल पंप, डेयरी फार्म में आप जाके देखे तो सही ना। आप लोग देखते नहीं, आप लोगों से पूछते हैं, लोग आप नहीं, हमें सारा पता है शामी साहब। यकीन करें, मैं पाकिस्तान आया हूँ ना, मैं एक फिजिकल प्रोजेक्ट पे गया हूँ, जाके मैंने देखा है, ठीक है, कि भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा। सुंदस में चले जाए, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री कराची। क्या नाम है? क्या नाम है? अल्पाइन सीमेंट को इन्होंने परचेज किया, अल्फा सीमेंट किया उसको, ठीक है ना। कब परचेज किया? आप चले जाए उधर सुंदर स्टेट, वहाँ
पे देखें फैक्ट्री कितनी बड़ी ये जो एफआईए ने इंक्वायरी, सर एफआईए ने जो इंक्वायरी शुरू की है ना, एक एसआर कैश एंड कैरी प्राइवेट लिमिटेड, एग्रोजेम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, बी फॉर यू, हाँ बी फॉर यू बिल्डर्स के खिलाफ, बी फॉर यू कंसल्टेंट, बी फॉर यू पेट्रोलियम, नियाजी लॉ एसोसिएट, SRKN ट्रेवल्स एंड टूर। ये फिजिकल बिजनेस सर, ये तो आप एक दिन में मैं 50 खड़े कर देता हूँ। कोविड बस स्टार्ट हो गई है, कोविड बस स्टार्ट है स्काई लाइनर्स के साथ जॉइंट वेंचर करके 25 बसें आ। लेकिन शामी साहब एक बात कर लेते हैं, आपका मेरे से ज्यादा तजर्बा है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा आपने सहाफत में भी काम किया है। नहीं, आपका तजर्बा ज्यादा, लेकिन मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ, चीज मैंने आंखों से देखी है, फिजिकली मैं वही बात। मैं अगर ये कहूँ कि शामी साहब, नहीं मैं अगर जवाब देना है, नहीं आप दें, आप अच्छी बात है कि आप ज़रा तर्जमान है तो डेफिनेटली आपने बात करनी है, और अच्छी बात है कि आप खुलकर बात करें। भाई नहीं, मैं कंपनी बाद में है, पहले मैं अपनी जात अल्लाह को देखता हूँ, मैंने अल्लाह को जवाब देना, जो काम करना है उसका अल्लाह ने देना। मैं बुरा करूंगा किसी के साथ जी, बात नीचे करना, जो काम मैं करूंगा उसका अमल का रद्द अमल है, अगर मैं किसी का बुरा करूंगा वो चीज मेरे सामने आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ शामी साहब, नहीं मैं कह रहा हूँ शामी साहब, कल अगर 4.5 लाख लोगों का जो पैसा है वो डूब जाता है, कल कंपनी बंद होती है, तो क्या गारंटी है जो मुझे नजर आ रही है? सर नहीं डूबती ना, कैसे डूबती है, इनका सिस्टम आप देखें ना, नहीं गारंटी क्या है, सिस्टम जिससे चला रहे हैं, जो सिस्टम सर देखिए, एक अक्ल अल्लाह ने अक्ल दी है, कल से आप डिसीजन करें ना सर, उस अकल के मुताबिक शामी साहब मुझे नजर आ रहा है, उस अकल के मुताबिक मुझे नजर आ रहा है कि ये बंद हो रही है, जल्द भाग जाएंगे, मुझे नजर आ रहा है, जो मेरी अपनी अकल है। भागना होता कोविड स्टार्ट हुआ था ना, उस वक्त भाग जाते आराम से कि कोविड है भाई हम नहीं दे सकते, ठीक है, एक हफ्ते के लिए बंद हुआ है बिजनेस, कोविड था, हर जगह लॉकडाउन था, हफ्ते बाद फिर स्टार्ट हो गया। कोविड के दिनों में भी जो परसेंटेज आई 8, 8.5, 7, 7.25 की आई है दी है। लेकिन सर अगर कल आज एफआईए की इंक्वायरी है, नैब का काम है, कल वो पकड़ लेते हैं तो क्या करेंगे, क्या होगा फिर? सर पकड़ लेते हैं, जो चीज सामने आएगी सामने आएगी, ऐसी कौन सी बात, पकड़ लेंगे तो 61 जितने 450 रुपए पाकिस्तान लगा हुआ है ना, वो नियाजी साहब लेके निकल तो नहीं गए ना, पाकिस्तान के अंदर बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ली हुई है, जो बिल्डिंग्स बन रही है, हर चीज इधर ही है ना, अनीस की तरह वो लसानी की तरह लेके निकल तो नहीं गया ना, उस पे काम करें, जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस पे आप लोग काम नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल, आप अगर मैं आपको वो भी बताता हूँ, हमने उस पे भी बात की, नहीं हमने उस पे बात की, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट पे सबसे पहले हमने बात की कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, आज वो मीरपुर भाग गया है, आज लोग उसके वालिद के पास बैठे हुए हैं मीरपुर में, वो जो प्लाजे का नाम बार बार लेता रहा है। यहाँ पे अवाम जो है ना, वो डेफिनेटली जब अवाम को कोई और तरीका दिखाकर उनसे पैसे लिए जाएंगे डेफिनेटली, और इदारे देखें, दोनों चीजें बेस जो आपकी कंपनी कर रही है वो इलीगल बेस कर रही है ना। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी अता फरमाए, आप भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम भी पाकिस्तान के लिए काम करना, जरूरी नहीं होता कि आपने गन पकड़ी है बॉर्डर पे खड़े हो क्या हिफाजत कर रहे हैं, हम सारे लोग जिधर अपने अपने लेवल पे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए कायम दायम है, नहीं तो जो हमारे ऊपर लोग हैं आपको पता ही है, सैनिक इलेक्शन आपके सामने, हर चीज आपके सामने, उनका बस ना चले वो खा भी जाए। लेकिन शामी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक बात है, अगर आपकी कितनी काम कर रहे हैं अपनी सही जगह कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को सीखें, इस चीज को सोचें कि अभी सिस्टम बिल्कुल ठीक जा रहा है, हर चीज स्मूथ जा रही है, कहीं सिस्टम नहीं गया, अगले 10-15 साल इंशाल्लाह कहीं नहीं गया, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्लाजे बन रहे हैं, जो ठीक है सर जी, वो सारा पैसा देखें, वो पैसा सारा वो पाकिस्तान में आने के बाद सारा अवाम का पैसा है, 4.5 लाख अवाम का पैसा है, वो रोटेट होता है, रोटेट होगा, वो 2-4 महीने 4 महीने 5 महीने चलेगा और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। नहीं सर, 5 साल हो गए हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं 2018 में। लेकिन सर कुछ चीजें तो होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लोअर कलंदर की शर्ट कितने की खरीदी गई है, लोअर कलंदर की शर्ट कितने की खरीदी गई है, उसमें रेवेन्यू क्या है, या केपीएल, उसमें रेवेन्यू क्या मतलब? यानी एक चीज है ना, आपने अवाम का पैसा उधर इन्वेस्ट किया ना, आप ये कह रहे हैं कि लोअर कलंदर में इन्वेस्ट किया है पैसा, अगर उसमें आपका भी होगा कहीं, जो उन्होंने स्पॉन्सर किया जो दूसरे लोगों ने, तो जाहिर बात है उनसे पेमेंट नहीं दी, कंपनी पेमेंट ली होगी ना, आपको कोई पता नहीं, 60 टैक्स लगे और दूसरे नहीं टैक्स लगे हैं। सर मैं कोई उसके फाइनेंस के अंदर तो नहीं होना। सर आप तर्जमान है ना, आप तर्जमान है, कंपनी को चाहिए हर चीज आपके हवाले करे, आपको बताए हर चीज, क्योंकि आप तर्जमान है। केपीएल में कितना इन्वेस्ट किया आपने, कोटली पैंथर पे कितना खर्च किया? सर हर जो डिपार्टमेंट है उसका अलहदा से एक मैनेजमेंट है,
वो लोग डील कर रहे हैं। लेकिन तर्जमान कितने हैं? तर्जमान भी अलग अलग है। ये चीज है, मैं प्रोजेक्ट को जाके देखता हूँ अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, अदरवाइज मैं इंटरनेशनल हूँ। पाकिस्तान के शराहत होते हैं, ठीक है, या मलक नवीद है। ये अगर मुझे वो उनका उनके बिहाफ पे सीओ के ला पे बात करते हैं। नहीं, अगर मुझे मलक नवीद का या जो आप पाकिस्तान के तर्जमान है उनका दे दें ताकि मैं उनसे जान लूं कि भाई ये कहाँ कहाँ पे क्या लगा, ताकि अवाम तक भी सही चीज जाए ना, अवाम तक भी, उनको भी इल्म हो कि क्या। सर वो हसन हसन खान से ले लें, वो काकड़ से ले लें, खान काकड़ से ले लें, सबके पास नंबर है। वो अपना शेख अफरीन है, शेख अब्बास, जो उससे ले लें, उसके पास नंबर है। ऐसा कोई मसला तो नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे नंबर दे देंगे तो कोई आपको सबको जानते हैं, आप सबको जानते हैं, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अब शामी साहब, जब SCCP ये कहे कि बैंक के अलावा कोई कंपनी जो है कैश का कारोबार नहीं कर सकती, जब स्टेट बैंक ये कहे, जब जो फाइनेंशियल तमाम डिपार्टमेंट ये कहें, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के ऊपर इंक्वायरी चल रही हो, जिसमें इंक्वायरी में आपको पता ही है तमाम इदारे हैं, तो फिर वैसे तो नहीं है ना आपके सारे। अल्लाह ताला खैर करे। जब अगर कोई मसला होता ना, ये पिछले साल 2019 में हाई कोर्ट में ना जाते हैं कि भाई हमें परमिशन दे, हमने ये काम करना है। जो बंदा चोर होता है ना, भागता है, ठीक है, इदारों की तरफ नहीं आता। आपको पता है शेयर बैठा, शेयर की तो इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाते? इस कंपनी की इंश्योरेंस क्यों नहीं होती? यानी काउंटर इंश्योरेंस, आपको पता बैंक में पैसा डूब जाए तो बैंक की इंश्योरेंस होती है। सर वो प्रोसेस में चल रही है चीजें, प्रोसेस में चल रही है चीजें, लेकिन अब ये जब से नवंबर से सिस्टम चल रहा है, पहले FIN सर जी 5 साल अगर हो गए हैं आपका, तो पहले इंश्योरेंस होती है, फिर बैंक, कौन से बैंक ने इन्वेस्ट किया है मुझे ये बताएं। मैंने बहुत से बैंक से चेक किया, किसी बैंक ने, हर बैंक ने कहा कि ये बिल्कुल पोंजी स्कीम है और इलीगल है और ये काम नहीं कर सकते, और हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप खुद सोचें कि बैंक जो, अगर आप 1 लाख बैंक को देते हैं तो वो 1 साल बाद आपको 7-8 हज़ार देता है, आप एक मंथ में 7-8 हज़ार देते हैं। कंपटीटर है ना, वो 1-2% दे रहे हैं, यहाँ पे आपको इतना मिल रहा है, तो वो किस तरह कह सकते हैं? नहीं, मुझे बताएं ना। नहीं, बैंक, अगर बैंक जिसके पास आम लोग पैसा छोड़ते हैं, तो बैंक को तो, बैंक, एक ही बैंक आपके पास अरबों रुपए लेके आ सकता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको आप जब इतनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न देंगे तो बैंक तो बड़ा खुशी से जाएगा। बैंक को तो मतलब बैंक, जी बैंक मैनेजर से मेरी अपनी बात हुई है, वो कहते हैं अगर ये इसकी गारंटी हो, इनकी इंश्योरेंस हो, तो बैंक तो अरबों रुपए इनके पास छोड़ दे, बैंक को तो इशू ही नहीं है। बैंक के पास तो आवाम का पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन बैंक को इल्म है कि ये क्योंकि पोंजी स्कीम है। सती साहब, कॉल एक आ रही बीच में, आप बेटर है क्या मलक नवीद साहब से, से रब्ता कर, अगर मुझे नंबर दे देंगे, डिटेल दे देंगे फाइनेंस करके, अगर मुझे नंबर सेंड उससे ले लें, शेख अब्बास से ले लें ना, शेख अब्बास से, नहीं शेख अब्बास से ले लें, हान काकर से ले लें, हसन खान से ले लें, सबको आप जानते हो, कल आए भी हुए थे, मिलके भी गए आपको परसों। नहीं, मसला तो नहीं है। जंजवा साहब से ले लें, जंजवा साहब को पता लेकिन सबके सर नंबर है उनके पास। मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, अब आप आगे फेंके जा रहे हैं। नहीं सर, आप फेंक ही नहीं जा रहा ना, आप उनसे तर्जमान, नहीं, मेरा बात करने का मकसद आपके है कि आप तर्जमान है, मुझे तो ये कहा गया कि आप तर्जमान है, वरना तो मैं आपसे, नंबर तो आपके पास होंगे, ऐसा तो नहीं है ना, नंबर मेरे पास नहीं है सर। फील्ड आपकी ऐसी है, नंबर क्यों नहीं है सर? नहीं है ना, अगर नंबर हो सकता है, यूट्यूब पे लिखे शिजाराहत, आपको उसकी डिटेल आज के नंबर मिल जाएगा। बेतहाशा वीडियोस पड़ेंगे। वो क्या है? वो तर्जमान है? जी पाकिस्तान के स्पोक पर्सन पाकिस्तान है वो। चलो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, लासानी वाले के हमने बार बार कहा, कई लोग हमारे पास आए कि जनाब ये हो रहा है, जनाब उनके पास ऑयल है, और वो भी ऐसी कैलकुलेशन होती थी कि इतने का डीजल, इतने का पेट्रोल लिया जाएगा और इतने पैसे इसमें प्रॉफिट है और लेटर ऑन ये होगा, लेकिन उस वक्त भी लोग ये समझते थे कि हम गलत कह रहे हैं। आज हम B4U के बारे में कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं गलत है। कल हम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे, वो भी गलत है। आज उसने अपने वालिद को भी बुरी तरह फंसा दिया है और वो खुद भाग गया है, और वो लोगों को जिनके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देने हैं, वो लोग उसके पीछे हैं। यही कल सूरत होगी। और नियाजी साहब तो आए हैं, उन्होंने एंजॉय किया वो कल लाहौर कलंदर। और अफसोस की बात, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इदारे हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जब एक तरफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तमाम इदारे कह रहे हैं गैर कानूनी है, और फिर लाहौर कलंदर में जो है वो पैसे लगाए जा रहे हैं, शर्ट ली जा रही है, KPL में जनाब टीम परचेज की जा रही है। और कल आने वाले दिनों में आपको B4U जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। ये मैं आज कह रहा हूँ, ये आप लिख लें, अदरवाइज़ आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे माजरत भी करूँगा, नहीं तो इसका जो मामला होगा वो आपके सामने होगा। हमारा आवाम तक जो हकीकत होती है वो लेके आना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको
आपके साथ शेयर भी करेंगे। ये सरकारी इदारों के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ साथ आप तस्वीर देख लें, वलीमा भी जो है वो नियाज़ी साहब आपके पैसों से कर रहे हैं। और ये चंद अरसा पहले ही वलीमा हुआ, और वलीमे में एक तरफ आप आवाम की मदद करने के लिए मसाजिद बना रहे हैं, दूसरी तरफ वलीमे में ये कुछ हो रहा है। आप उसमें ज़रा डांस और कल्चर ज़रा देखें, ये पाकिस्तानी है ये सारा कुछ, ये इसमें मजहबी रंग है, काम सारा गैर कानूनी हो रहा है, पैसा सारा आवाम का वहाँ पे डूब रहा है। और बड़े बड़े मैंने देखा कई रिलीजियस स्कॉलर बेचारे इनको डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि अपना पैसा लगा चुके हैं। अभी तक इतना ही, मजीद इस हवाले से डिटेल आपके सामने रखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।